हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सितंबर महीने के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सीसीर सी मेरी। याद रखिए, सीसीर सी मेरी ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस हवाई अड्डे ने ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार में CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हैदराबाद का ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय नौसेना मेगा नौसेना अभ्यास इंदिरा 2020 आयोजित करने जा रही है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रूस। क्या है ये? रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी कि अविक सरकार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं अविक सरकार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी कि VK यादव। ठीक है, VK यादव ये रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी उषा पाढ़े। उषा पाढ़े जो है ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक बनी। उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता है P इनिया ने, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के वर्तमान महासचिव कौन है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी कि व्लादिमीर नोरोव। कौन है ये? व्लादिमीर नोरोव। बजाज अलियांस लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे हस्ताक्षरित किया गया है? तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, किस देश के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भारत। ओके, भारत हमारे देश के पास यानी भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। निम्नलिखित में से किसने हुरून इंडिया रिच सूची 2020 में लगातार 9वें वर्ष के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी यानी कि मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने हुरून इंडिया रिच सूची 2020 में लगातार 9वें वर्ष के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो मुकेश अंबानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी कि असम। किस फॉर्मूला एक रेस कार चालक ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी कि पियरे गैसिली। पियरे गैसिली ने एक रेस कार चालक ये हैं और इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, हमने बहुत बारी इसे रिवीजन क्लास में भी किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी कि डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण पोषण योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण पोषण योजना शुरू की है।
नीति आयोग द्वारा गठित बहुआयामी गरीबी सूचकांक सामान्य व्यय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी कि संयुक्त समददार। कौन है ये? संयुक्त समददार। ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार साक्षरता दर 66.4% के साथ किस राज्य का सबसे खराब प्रदर्शन है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है 66.4% के साथ, जो कि सबसे खराब प्रदर्शन है। सबसे टॉप पर है इस पे 96.2% के साथ केरला। ओके, केरला इसका ये आपका ये सबसे शीर्ष स्थान पर है, केरला 96.2% के साथ। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाए कि टॉप पर कौन है यानी शीर्ष पर कौन है, तो आपका होगा 96.2% के साथ केरला, और सबसे खराब प्रदर्शन है जिसका वो है आपका आंध्र प्रदेश 66.4% के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो देखिए, पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है कर्नाटक ने, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक। ओके। फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी यानी कि ए और बी ये दोनों, यानी कि भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदना ये दोनों ही फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने। उस पुलिस अधिकारी का नाम बताइए जिसे वुशु वर्ल्ड चैंपियन 2019 का ताज पहनाया गया है। तो ये ताज पहनाया गया है पूनम खत्री को। पूनम खत्री यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन्हें वुशु वर्ल्ड चैंपियन 2019 का ताज पहनाया गया है। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धरोध स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो हाल ही में हुबली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है सिद्धरोध स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है ना, सिद्धरोध स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। किस टेनिस जोड़ी ने यूएस ओपन महिला युगल खिताब 2020 जीता है? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी कि लॉरा सिंगामुंड और वेरा जोनारेवा। ये आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। महिला युगल खिताब जीता है लॉरा सिंगामुंड और वेरा जोनारेवा ने, और टेनिस जोड़ी जो है यूएस ओपन पुरुष युगल खिताब जीता है मैट पेविक और ब्रूनो सोरेस ने। तो याद रखिएगा, मैट पेविक और ब्रूनो सोरेस ये हैं पुरुष ओपन युगल खिताब, इन्होंने ही जीता है। ठीक है ना, और महिला में आपका ये है ऑप्शन सी। भारत में यूनिसेफ के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी कि आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को बजाज अलियांस ने भी अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, और यूनिसेफ ने भी इन्हें सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। विराट कोहली की बात करें तो ये ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है ना, किसके ब्रांड एम्बेसडर है? ग्रेट लर्निंग के विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है। सोनू सूद जो है ये एसर के ब्रांड एम्बेसडर है, जो ये कंप्यूटर कंपनी है एसर, इसके ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। ओके, तो याद रखिए फ्रेंड्स, सोनू सूद एसर के ब्रांड एम्बेसडर है, विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के हैं, और आयुष्मान खुराना है बजाज अलियांस और यूनिसेफ के। ओके, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्मारक या धार्मिक स्थान को विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम पंजीकरण मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल जो है ये अमृतसर का, इसे विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम पंजीकरण मिल गया है। यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल फाइनल किसने जीता है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी कि डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल फाइनल जीता है। और महिला की बात करें तो महिला में
ये जीता है नाओमी ओसाका ने। किसने जीता है, याद रखिए, नाओमी ओसाका। इन्होंने महिला का यूएस ओपन 2020 महिला एकल फाइनल जीता है नाओमी ओसाका ने। किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा कल्याण योजना शुरू की है? गरिमा कल्याण योजना ये शुरू किया है ऑप्शन सी, ओडिशा के सरकार ने। ओडिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? याद रखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि योशीहाइड सुगा। कौन है ये? योशीहाइड सुगा। इनसे पहले इस पद पर शिंजो आबे थे, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। उस लेखक का नाम बताइए जिसने माय लाइफ इन डिजाइन पुस्तक की घोषणा की है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि गौरी खान। कौन है ये? गौरी खान, शाहरुख खान की पत्नी जो है ये, इन्होंने माय लाइफ इन डिजाइन पुस्तक की घोषणा की है। किसे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, इन्हें राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर से चुना गया है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी कि सचिन तेंदुलकर। कौन है ये? सचिन तेंदुलकर। याद रखिए फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर ये पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सुरेश रैना की बात करें तो ये 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर है। किसके हैं? सुरेश रैना ये 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर है। विराट कोहली है ग्रेट लर्निंग के। ओके। और भुवनेश्वर कुमार है ये प्लेयर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर है। भुवनेश्वर कुमार के साथ स्मृति मंदाना भी है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर को शीर्ष 100 में रखा गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ई, यानी कि ये सभी, यानी कि नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर, ये चारों को टॉप 100 में रखा गया है। किस हवाई अड्डे को दुनिया के प्रथम 5 स्टार एंटी कोविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए, यानी कि फिमिसिनो एयरपोर्ट, रोम, इटली। फिमिसिनो एयरपोर्ट जो है ये इटली के रोम शहर में, इसे प्रथम 5 स्टार एंटी कोविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने ऋण वितरण कार्यक्रम अर्थिका स्पंदना शुरू किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक। क्या है ये? कर्नाटक। याद रखिए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात। क्या है ये? गुजरात। गुजरात के सरकार यानी विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए 2020 तक युवा नेताओं के वर्ग का नाम किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का उदित सिंघल। याद रखिए, उदित सिंघल जो है ये सबसे कम उम्र के युवा नेताओं के वर्ग का नाम इनका दिया गया है, और ये सिर्फ 18 वर्ष के ही हैं। ठीक है, कितने वर्ष के हैं? ये सिर्फ 18 वर्ष के हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए 2020 तक इनका नाम युवा नेताओं के वर्ग के नाम के लिए दिया गया है। ठीक है। किसे 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के लिए जीवन भर की उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, यानी कि मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड को डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के लिए 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के लिए जीवन भर की उपलब्धि पुरस्कार यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डेविड एटनबरो की बात करें तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अ प्रॉमिस्ड लैंड एक राष्ट्रपति का संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है?
तो देखिए फ्रेंड्स, ये संस्करण लिखा गया है बराक ओबामा के द्वारा। बराक ओबामा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भारतीय युद्धपोत पर किस महिला नौसेना अधिकारी को तैनात किया जाने वाला है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ए और बी, यानी कि कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह, इन दोनों को पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भारत युद्धपोत पर महिला नौसेना अधिकारी को तैनात किया जाने वाला है। तो ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह। 72वें एमीज अवार्ड 2020 में ड्रामा सीरीज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लीड एक्ट्रेस के लिए कौन सी अभिनेत्री सबसे कम उम्र की विजेता बनी है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी कि जेंडेया। कौन है ये? जेंडेया। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी कि नरेंद्र मोदी। याद रखिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी को, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता हैं नरेंद्र मोदी। 2020 पुरुष एकल इतालवी ओपन खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी कि नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 2020 पुरुष एकल इतालवी ओपन खिताब जीता है। महिला की बात करें तो 2020 महिला एकल इतालवी ओपन खिताब जीता है सिमोना हालेप ने। किसने जीता है? याद रखिए फ्रेंड्स, सिमोना हालेप। इन्होंने महिला एकल इतालवी 2020 का खिताब जीता है। कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि एयरबस। एयरबस जो है ये 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी। किस राज्य सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश। कौन है ये? मध्य प्रदेश। पेशेवर टेनिस खिलाड़ी पूर्व क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्होंने अब ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यानी कि एशले बार्टी। एशले बार्टी ने ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीता है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, सिमोना हालेप की बात करें तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि सिमोना हालेप ने 2020 का इटालियन महिला अवार्ड जीता। उस फ्लाइट लेफ्टिनेंट का नाम बताइए जो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी कि शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह, याद रखिए फ्रेंड्स, ये राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के कृषि भवन ने एजेड अवार्ड 2020 में सोशल गुड कैटेगरी में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी कि ओडिशा। ओडिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। 2019-20 सत्र के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ए और बी, यानी कि गुरप्रीत सिंह संधू और संजू यादव, इन दोनों ने ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल कल योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी वाई.एस. जगनमोहन ने जल कल योजना शुरू की है। मोख्तार उआने को निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोख्तार उआने। ठीक है, याद रखिए, माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोख्तार उआने। ओके, और माली की राजधानी है बमाको। याद रखिए, बमाको है ये माली की राजधानी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आईडी में चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सिंगापुर। सिंगापुर जो है ये राष्ट्रीय आईडी में चेहरे का सत्यापन करने वाला
दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, याद रखिए ऑप्शन सी यानी कि सिंगापुर। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सितंबर महीने के टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।